दोस्तों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों। दोस्तों, आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ उत्तराखंड और उत्तराखंड की परिस्थितियाँ। साथियों, उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना और उसके सपने कितने साकार हुए और कितने नहीं हुए? क्या वो धरातल पर आए? कितने धरातल पर आए और कितने हवाई अभी तक साबित हुए? दोस्तों, उत्तराखंड का निवासी हूँ, उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ, पहाड़ का मूल निवासी हूँ। पहाड़ में रहता हूँ तो स्वाभाविक है कि पहाड़ की चिंता भी लाज़मी है। दोस्तों, आप सबसे मेरा एक निवेदन होगा कि हम सभी लोग पहाड़ के लिए चिंतित रहते हैं, पहाड़ की बातें करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो अभी तक धरातल पर कितना आया और कितना नहीं आया? हम सभी को इसका अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राज्य बने 25 साल हुए, राज्य आंदोलनकारियों के सपने कितने पूर्ण हुए और उत्तराखंड के जनमानस के सपने कितने पूर्ण हुए। साथियों, आज यह इसलिए कहने का मन हुआ क्योंकि जिस 25 वर्ष पहले हम भी 17-18 साल के हुआ करते थे, कुछ सपने हमारे भी थे कि राज्य बन चुका है, कहीं न कहीं राज्य के अंदर हमारी भागीदारी होगी, चाहे वो नौकरी के रूप में हो, चाहे वो रोज़गार किसी भी प्रकार के रोज़गार के रूप में हो, कि हमारी सरकारें हमारे लिए नीति बनाएगी और हम उन पर कार्य करेंगे। आज जब 18 के हम थे, आज 25 के हो चुके हैं, तो आज हमारे बच्चे भी 18 साल के हो चुके हैं और अब चिंता हो चुकी है कि हमारे सपने तो धरे के धरे रहे, हम उम्र साथी पहाड़ से पलायन कर चुके हैं, पहाड़ से निकल चुके हैं और चिंता उनको भी है। क्योंकि घर से दूर जाना, अपने राज्य से बाहर जाना हर हर किसी का सपना नहीं होता है, क्योंकि अ, स्वाभाविक है कि जो सरकारी तंत्र में हो, सरकारी नौकरियों पर जो हो, वो बाहर जाए, वो एक लाज़मी बात है। लेकिन आज भी हम 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो होटल के रूप में हो या अन्य अ, संस्थानों में, हम आज भी महानगरों की ओर रुख कर रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या यह इस उत्तराखंड के लिए या यहाँ के पहाड़ के निवासियों के लिए यह हितकर है? इन बातों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और इन सभी का जवाब आप लोगों ने मुझे कमेंट के माध्यम से देना होगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग वास्तव में पहाड़ के लिए चिंतित हैं और आपके क्या सपने थे और आज आप आगे के लिए, भविष्य के लिए क्या सोचते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। यह मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर किसी उत्तराखंडी की अपनी राय हो सकती है कि उत्तराखंड समृद्ध हो, यह सभी की राय है। सभी चाहते हैं कि उत्तराखंड एक समृद्ध राज्य हो और उस समृद्ध राज्य के हम नागरिक हों, क्योंकि सपना था उत्तराखंड को राज्य बनाना, पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य बनाना था जो समृद्ध राज्य हो। लेकिन वह समृद्ध कैसे होगा और किस प्रकार से होगा? क्या हमारी सत्ताओं ने, हमारी सरकारों ने हमारे लिए इस प्रकार के जो सपने थे उनको संजोने का कार्य किया है? दोस्तों, क्योंकि यह इसलिए कहना होता है, इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम पहाड़ पर रहकर पहाड़ की समस्याओं से अभी तक निजात नहीं पा सके हैं। 25 वर्षों का समय होता है, 25 वर्षों का अंतराल जो है, काफ़ी लंबा अंतराल होता है। क्योंकि आज भी हमारे नौजवान
नवयुवक जो है वो आज भी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अन्य चीज़ों के लिए अभी भी अन्य प्रदेशों पर निर्भर है। क्या उत्तराखंड अभी तक समृद्ध नहीं हो पाया है? क्या यह राज्य सक्षम नहीं हो पाया है? और नहीं हो पाया तो किसकी कमियों के कारण? क्या यहाँ के जनमानस की कमियां हैं, या जिनको हम अपने नीति नियंता का कार्य सौंपते हैं, या उनकी विफलता है? मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स होंगे कि किस प्रकार के आप लोग उत्तराखंड का सपना देखते हैं, किस प्रकार का समृद्ध राज्य देखते हैं, और किस प्रकार की हमारी सरकारों ने हमारे लिए कार्य किए हैं, क्या वह वाजिब कदम उन्होंने उठाए हैं या नहीं उठाए हैं। अगर वाजिब कदम उठाए हैं तो आज भी हमारा नौजवान प्रदेश से बाहर क्यों जाता है? क्या उत्तराखंड में उनके लिए इस प्रकार की नौकरियां नहीं हैं, या इस प्रकार के संसाधन उनके लिए नहीं जुटाए हैं? क्योंकि पहाड़ जब पूरी तरह से बर्बाद होने की स्थिति में हैं, पहाड़ के गांव खाली हो चुके हैं, तो कैसे यह उत्तराखंड का सपना साकार हो पा रहा है? क्योंकि विकसित भारत का सपना गांव से होकर गुजरता है, लेकिन विकसित भारत के अंदर यह उत्तराखंड राज्य आज 25 सालों में भी बदहाल स्थिति में क्यों है? क्यों यहाँ के नौजवानों का, यहाँ की मातृशक्ति के सपने चकनाचूर हुए हैं? यह एक सोचनीय विषय है। मैं अपनी कोई राय आपके साथ आज साझा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आज मेरा भी मन हुआ कि मैं अपने प्रदेश के जितने भी लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया जानूँ कि प्रदेश किन स्थितियों में से गुजर रहा है, क्या हम उससे खुश हैं? क्योंकि अभी भी पूरा प्रदेश छोटी-मोटी समस्याएँ जो हैं, जो चाहे पेयजल की समस्या हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, जो रोज़मर्रा की जो जैसी चीज़ें हैं, जिनके लिए हमारी जो आजीविकाएँ जो होती हैं, उनसे अभी भी दो-चार क्यों कर रहा है? आए दिन प्रदेश के अंदर आंदोलनों की स्थिति बन रही है, क्यों बन रही है? प्रदेश का पढ़ा हुआ युवक जो अच्छी खासी डिग्रियां लिए हुए है, वह बेरोजगार क्यों है? उनके हाथ अभी तक खाली क्यों है? तो इन सभी बातों को लेकर मैं आप सबके सम्मुख आया हूँ, आप सभी की राय जानने के लिए। कृपया मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि प्रतिक्रिया आपकी होगी तभी हम इस प्रदेश के भविष्य के बारे में जान सकते हैं कि हमारे प्रदेश का युवा, हमारे प्रदेश का नागरिक, हम अपने प्रदेश के लिए, इस उत्तराखंड के लिए किस प्रकार की सोच हम लोग रखते हैं, किस प्रकार का राज्य हम लोग चाहते हैं, किस प्रकार का राज्य हमारे उत्तराखंड के शहीदों ने चाहा था, और क्या हम उनमें कितने हम अभी तक सफल हुए हैं, यह जानने के लिए मैं आज आप सबके सम्मुख आया हूँ। केवल आप सबकी राय जानने के लिए, राय आपकी, तो उसके बाद अगले वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे। किन किन लोगों ने प्रतिक्रियाएँ भेजी हैं, उनका आप सभी के साथ पुनः मुखातिब होने का अवसर मिलेगा। इन शब्दों के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। दोस्तों, प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, क्योंकि यह प्रदेश के हित की बात है। हम अपने घर के लिए, हम अपने पहाड़ के लिए, अपने प्रदेश के लिए किस प्रकार की राय रखते हैं, कैसा हम उत्तराखंड चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी प्रतिक्रिया के इंतज़ार में जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। नमस्कार।